हाइब्रिडाइजेशन, आज का जो लेक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर होगा और मैं इसे बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ट्रिकी तरीका कि इसके लिए एक्स्ट्रा जो डीप नॉलेज में ये लेक्चर नहीं होगा। बेसिक्स थिंग्स को यूज़ करते हुए हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालेंगे उसके बारे में बात होगी। हाइब्रिडाइजेशन का रियल मीनिंग होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल हमें यूज़ करते हुए उसको सेम करना है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ तय करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए जो बेसिक्स हम लोगों को देखने होंगे, कुछ बेसिक्स नॉलेज रखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस बेसिक्स नॉलेज का स्टडी करेंगे। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कहा जाता है कि एक हाइपोथेटिकल थिंग्स है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग चेक करने वाले हैं वो है हमारा बॉन्डिंग, जो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो ओवरलैप के बेस पे अगर हम लोग बॉन्ड को देखें तो ओवरलैप के बेस पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं मेनली। वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली जो होते हैं दो, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई में हम लोगों को ये पहले से पता है कि सिग्मा किस तरह से फॉर्म हो सकता है, पाई किस तरह से फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो हमें चुनना है वो है सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है वो दूसरी बात है कि हम लोग लोन पेयर के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू लोन पेयर को बताना होगा। और लोन पेयर जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए। उस एटॉमिक नंबर का बोर-बरी से नहीं तो किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जिससे आप ये पकड़ सको कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग लोन पेयर की चर्चा करेंगे तो लोन पेयर में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर एक नाइट्रोजन को एग्जाम्पल के तौर पे लिया, जिसका कि एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 7 होता है। इसको हम बोरबरी स्कीम से ही 2,5 के बेसिस पे डिफाइन कर लिया। अब इसको लेविस स्ट्रक्चर यानी 5 को हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना है। तो डॉट स्ट्रक्चर में चारों ओर सराउंडिंग करने के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक हमारे पास पेयर के फॉर्म में बन जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। किसी भी एटम का अगर आप इस तरह से चारों ओर घुमा करके बढ़ोगे तो आपको लोन पेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लोन पेयर को अगर आप समझ गए तो तीसरी बात हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा चार जो हम लोगों के बेसिक्स एनर्जी सब लेवल एनर्जी लेवल होते हैं SPDF, यानी कि ऑर्बिटल्स, जिसको हम दूसरी थिंग्स में कह सकते हैं कि S, P एंड D एंड F, चार बातें। तो S में कितने ब्लॉक बन सकते हैं? तो 1, एक घर। S के पास एक घर होगा, P के पास 3 घर होंगे, D के पास 5 घर होंगे और F के पास 7 घर होते हैं। ये हमें पहले से पता होता है, या नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगली बात जो हम लोग जानने वाले हैं कि सबसे इसको इम्पोर्टेंट इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास SPDF है। ठीक है, आगे जो हम नेक्स्ट थिंग्स है वो है इंटरमिक्सिंग की हम बात करेंगे। अब इंटरमिक्सिंग क्या है, इस SPDF जो हमने लिया है इसके बेसिस पे ही इंटरमिक्सिंग क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इंटरमिक्सिंग है कि अपने पास सपोज S एक ब्लॉक है, तो S को मान लेते हैं कि हम ग्लास ऑफ वाटर, एक कोई भी ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर P यानी P हमारा शुगर हो गया, साल्ट हो गया, कोई भी, या तो चीनी मान लो, नमक मान लो, कुछ भी मान लो। अब 1 चम्मच चीनी हम मिलाते हैं किसी भी ग्लास के अंदर तो क्या होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी नीचे से 1 चम्मच पियो या ऊपर से एक जैसी ही मिठास आने वाली है। तो यहाँ भी हम लोग ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग कुछ इसी तरह से करने वाले हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन को किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए। तो उसके लिए कोई भी हम लोग कंपाउंड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं वो सबसे फेवरेट होता है, मीन्स कि हम लोग जो है अमोनिया को यूज़ करने वाले हैं, NH3 को लेंगे। अब इसमें हमें सेंट्रल एटम पहचानना है। तो सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका, उसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, नंबर कम होनी चाहिए, और दूसरा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जो भी उसमें अवेलेबल एटम्स हैं उसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर। जब हमने NH3 ले लिया तो इसमें सेंट्रल एटम का पता हमें लग गया कि नाइट्रोजन है, कम है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन के चारों ओर हम लोग
इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर देंगे। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए और पांचवा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो लोन पेयर बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब सिग्मा बॉन्ड वो होता है जहाँ सिंगल बॉन्ड जहाँ भी बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और जहाँ पर नहीं बनेगा वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होगा। जैसे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एक दो पाई। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है उसको साथ में हमें नंबर ऑफ लोन पेयर को सम कर देना है, और फिर इसी को हम लोग उस ब्लॉक में मेंशन करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और लोन पेयर हमारे पास एक हो गया। तो 3 और 1 मिलाकर के कितने हो गए? कुल 4। अब इस चारों को हमें ऐसे सजाना है जो हमने SPDF ब्लॉक लिया था, S का 1, P का 3, D का इसी तरह से 5 और F का 7। उसमें हमें देखिए S को हमने बोला था आपको कि ग्लास मान लेना, P को 3 अलग अलग चम्मच की तरह यूज़ कर लो, D में हमें पता होता है कितने। तो यहाँ पर अपने पास 4 ही, सपोज 4 हमारे पास आए हैं ब्लॉक, तो 4 को हम लोग अगर फिल करें तो S और P मिला के ही हमें 4 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 4 ब्लॉक बना लेना है। तो S के रूप में हम लोग मान लेते हैं, एक हमारा काम आ गया और 3 इधर से। तो SP, P से कितने आए? 3 को भरने के बाद हमें पता लगेगा। तो ये क्या बन के तैयार हो गया? SP3। और हर एक जो ब्लॉक होगा उसका एनर्जी लेवल के लिए SP3 उसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। यही हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे इजी स्टेप है। दूसरा भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें देखिए यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन का हमें पता होता है कि उसके पास लोन पेयर नहीं है अभी। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सेंट्रल एटम से मतलब। अगर ऑक्सीजन का पर्टिकुलर कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने तब अलग बात थी। यहाँ पर हमें सेंट्रल एटम का अगर निकालना है तो उसके हिसाब से। तो एक सिग्मा एक पाई दोनों उस जगह हमें मिल गए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ 0 है, तो 2 + 0 2। अब इसके हिसाब से S और P दो ही ब्लॉक घर बनेंगे। तो 2 ब्लॉक का हमने बना दिया, S और P को इंटरमिक्स कर दिया। इस तरह से हमारा जो है वह हाइब्रिडाइजेशन CO2 का मिल गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो के जो बताने का तरीका है उससे अगर आपको लगे कि हाँ सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि नए वीडियो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।